देखिए, मेंबरशिप अभियान में एक कड़ी है ये, कि हमारे बीच डॉक्टर जावेद साहब हैं, प्रोफेसर इश्तियाक साहब हैं, प्रोफेसर रामदयाल साहब हैं और दूसरी पार्टी से लोग आए हैं। कोई मुस्लिम लीग से आए, कोई दूसरी और पार्टी, कोई राष्ट्रीय जनता दल में पहले थे वो आए हैं, आज ज्वाइनिंग किया है। क्योंकि मुख्यमंत्री जरूर पूरे बिहार के बन गए हैं, लेकिन दिखता है सिर्फ नालंदा नीतीश जी को, और तेजस्वी यादव को रोगोपुर दिखता है। जबकि वहाँ का भी क्या स्थिति, इनकी माता जी को भी चीफ मिनिस्टर बनाया, MP MLA बनाया, इनके पिताजी को बनाया, लेकिन वहाँ भी रोगोपुर में भी आप जाके देखिएगा तो विकास का पैरामीटर 10 में 5 भी नहीं है। इन लोग का एक अच्छा है, क्योंकि जानते हैं। और दूसरा आपने देखा कि नीतीश जी का और भाजपा तो जानते हैं कि शहरों में पटना को विकास करना चाहती है, लेकिन आप पूर्णिया एयरपोर्ट मोदी जी ने 2013 में बोला था, आकर बड़ी बड़ी डींग की बात की थी। अमित शाह साहब तो इतने एडवांस निकले कि एयरपोर्ट को ऑपरेशनल कर दिया, एयरपोर्ट को चला भी दिया। जो इंडिगो प्लेन से लगता वो आए थे, और इंडिगो प्लेन से लगता अपने सब कार्यकर्ता को भेज भी दिए। पता नहीं समझ में, देश के गृह मंत्री है तो पूर्णिया एयरपोर्ट कहाँ से ऑपरेशनल है? या डॉक्टर या आँख के इलाज की ज़रूरत है, या फिर उनको जो उनका PA जो जानकारी गलत दिया है। तो सिर्फ किशनगंज मेडिकल कॉलेज में रहने से नहीं होगा। अमित शाह साहब, आपको किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, अररिया के सीमांचल की बड़ी आबादी को एड्रेस भी करना पड़ेगा। वो जो पानी हिमालय का पीते हैं वो नहीं पीना पड़ेगा आपको, कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज का पानी पीना पड़ेगा। तब आपको पता चलेगा, जब पानी यहाँ का चापाकल का पीजिएगा तब पता चलेगा कि पानी क्या है। यहाँ जब रहिएगा, जो दिलीप जायसवाल साहब का जो घर में बैठकर, जो उनका जो यूनिवर्सिटी में बैठकर जो बड़ी बड़ी लंबी सीमांचल की बातें करते हैं, आपको सीमांचल में बैठना पड़ेगा। आप बतलाइए कि सीमांचल का हमने मांग की है कि एम्स का ब्रांच सीमांचल में खुले। किशनगंज में 250 एकड़ ज़मीन भी अभी कब होगा, क्यों नहीं होगा? नॉर्थ बंगाल और बिहार नॉर्थ का जो इतना बड़ा इलाका है, जो एम्पेरिकल डाटा में पीछे है, हेल्थ इंडेक्स में पीछे है, इंफ्रास्ट्रक्चर में पीछे है। आप रीजनल इम्बैलेंसमेंट की बात करते हैं, क्यों नहीं इस इलाके में आपने एक एम्स के स्तर का हॉस्पिटल दिया? नीतीश जी बतलाएं कि कब तक हम टैक्स देते रहेंगे? आप चलते हैं तो 50 गाड़ी नालंदा चलती है, राजगीर में मेला लग रहा है और शीशा का पुल बन रहा है। सीमांचल में तो बतलाइए, पानी पीने में आ रहे नायर सैनिक, जिसके चलते हेल्थ का सबसे ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट हो रहा है। लेकिन नीतीश जी कुछ नहीं बोलेंगे। माइनॉरिटी हॉस्टल पे नीतीश जी नहीं बोलेंगे। अफ्तार में टोपी पहन लेंगे, 16 घंटा रोजा हम रखेंगे, नीतीश जी और तेजस्वी यादव टोपी पहन लेंगे। वो टोपी पहनते नहीं है, टोपी मुसलमान को पहनाते हैं। हम 14 घंटा 16 घंटा रोजा रखेंगे तो खजूर आप नहीं खाइएगा। हम खजूर, अल्लाह ने उतनी सलाहियत दी है कि हम अपना खजूर खा सकते हैं। आपको मदरसा अजीजिया जाना चाहिए था। जब मदरसा जल गया, 100 साल पुराना मदरसा था, 450 किताबें थी, वो जल गया, उस पर आज तक 1 रुपया नहीं मिला। और आप सीमांचल का डाटा दिखलाकर आप केंद्र सरकार से पैसा मांगते हैं। हम चाहते हैं कि बिहार को स्पेशल स्टेटस मिले, लेकिन सीमांचल को इकोनॉमिक पैकेज मिले, ये हमारी प्रायोरिटी है। माइनॉरिटी हॉस्टल का देख लीजिए, कहाँ है नीतीश जी आपका माइनॉरिटी हॉस्टल? रमजान में ऐसे दुआ मांगते हैं, हज पर लोग जाता है तो ऐसे दुआ तेजस्वी यादव नीतीश जी मांगते हैं कि लगता है अपने जेब से हाजी लोग को पैसा भेजे हैं। सबसे ज़्यादा दिक्कत इस बार हाजी लोग को हुआ है मीना में। तो ऐसे दुआ जो करते हैं मोदी जी, जो चादर भेजते हैं अजमेर, हमें चादर नहीं चाहिए, नीतीश जी आपका दुआ नहीं चाहिए, हम अपने जेब का पैसा लगा के जाते हैं हज पर। लेकिन जाकर पूछिए हाजियों से, इंटरव्यू लीजिए कि मीना में क्या हाल था। 6-6 हज़ार हाजी, 15 सिर्फ टॉयलेट, वुमेन मेल फीमेल दोनों को एक ही जगह अकोमोडेट किया गया। ये नीतीश जी से पूछिए गर्ल्स हॉस्टल कब बनेगा? नीतीश जी से पूछिए पूर्णिया में हाई कोर्ट बेंच का मांग है हमारा, वो कब होगा? एयरपोर्ट कब बनेगा? आपका डीएम जो है बहुत, जब MOU साइन किए तो ट्विटर और फेसबुक पे आपके डीएम साहब बहुत चला रहे थे कि एकदम हल्दी घाटी का जंग जीत गए थे। कहाँ है वो डीएम साहब? उनको इतना नहीं पता था कि जमीन गलत दे रहे हैं। वो डीएम साहब IAS साहब थे, कोई ऐसे नहीं ना थे लोलू पोलू। हाँ, राहुल जी जो थे, राहुल साहब आपके डीएम थे, हम उनसे सवाल करना चाहते हैं। सोशल मीडिया में सबसे एक्टिव रहते हैं, तो जरा सोशल मीडिया में डाटा नहीं मिला था। और मोदी जी जो यहाँ डींग फेंक के गए थे कि यहाँ एयरपोर्ट बनेगा, कब बनेगा? हमारी मांग पूर्णिया एयरपोर्ट की है, हाई कोर्ट बेंच की है, सीमांचल इकोनॉमिक पैकेज की है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी की, एम्स की है। ये हम आखिरी सांस तक लड़ते रहेंगे और चुनाव भी हम सीमांचल के बाहर लड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। आप देख रहे हैं कि प्रोफेसर हो, लेक्चरर हो और बुद्धिजीवी लोग आज MIM से जुड़ रहा है, और नौजवान तो हमारे साथ है। हम अक्टूबर के महीने में इंशाअल्लाह ताला दुर्गा पूजा के बाद हम चक्का जाम करेंगे। बहुत हुई झंडा बरदारी, अब लेके रहेंगे इससे। 24 की तैयारी है, दे दिया है कि पूरे बिहार के बाहर, हम सीमांचल के बाहर चुनाव लड़ेंगे, सीमांचल के बाहर चुनाव एकदम लड़ेंगे इंशाल्लाह। तीसरे मोर्चे की भी बात हुई थी। हाँ। प्रदेश अध्यक्ष। हाँ, तीसरे मोर्चे हमने जब इंडिया में आप इंडिया बनाए, उस इंडिया में मुसलमान नहीं है,
उस इंडिया में दलित नहीं है, उस इंडिया में आदिवासी नहीं है, 45% जिसकी आबादी है वही नहीं है। उसमें संजय झा जी साहब है, उसमें ललन बाबू हैं जिनका घर का वोट, जिनके बूथ का वोट भाजपा को मिलता है। प्रफुल्ल पटेल जी थे, आपके यहाँ 23 तारीख को बिरयानी खा के गए, फिर जाकर वहाँ पर मोदी जी का ढोकला खाने चले गए। आप मांझी जी एक दलित लीडरशिप बढ़ रही थी, उस पर आप इल्जाम लगा रहे थे, आपका खुद घर का भेद ही लंगा ढाए। और नीतीश जी कल 24 के बाद कहाँ रहेंगे बतलाइए ना, ऐसा कौन गारंटी लेता है? मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा में नहीं जाएंगे, कौन ऐवान में कहा था और कौन रातों रात भाजपा में चला गया? बतलाइए। अगर इंडिया AIMIM को प्रणव के बाद अगर सरकार बना लेंगे तो क्या AIMIM सुनिए, मेरा कहना है कि UPA 1 बना तो बैरिस्टर साहब बगल में बैठते थे सोनिया जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब के सामने, तब हम क्या थे? UPA 2 में जब बैरिस्टर साहब बैठते थे तब हम क्या थे? जब YSR साहब की सरकार, रोसैया की सरकार, किरण कुमार रेड्डी की सरकार जब मेरी मदद से आपने बनाई थी तब हम क्या थे? तब हम कुछ और थे, अब भाईजान बन गए हैं। तब हम क्या थे? जब न्यूक्लियर डील में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जो वकालत की थी न्यूक्लियर डील की, जब लेफ्ट और भाजपा एक हो गया था, तो आपके तरफ से अगर सबसे पुरजोर आवाज़ अगर किसी ने न्यूक्लियर डील की वकालत की थी उसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब था। तब हम क्या थे? तो आप UAPA में हमने विरोध किया था, बोला था चिदम्बरम साहब को ये मत लाइए ड्रैकोनियन लॉ, लेकिन आप लाए तो आप भी गए। जिस CBI हेडक्वार्टर का उद्घाटन किया उसी में आप जेल में रहे। बतलाइए ना, आखिर मोदी सरकार 9.5 साल में बतला दे कि मोदी जी ने क्या किया। कहाँ है स्मार्ट सिटी, कहाँ है 56 इंच का सीना, चाइना घुस रहा है, कहाँ है आपका महंगाई, कहाँ है आज बतलाइए। 24 में अगर ऐसी परिस्थिति होती है तो क्या AIMIM इंडियन जो गठबंधन नहीं बनी है उसके साथ? देखिए, मेरा कहना है कि हमें क्यों नहीं लिया जा रहा है? मुसलमानों को, दलितों को, आदिवासियों को आप अलग करके कैसा ये इंडिया बन रहा है जिसने फजले हक खैराबादी से लेकर टीपू सुल्तान से लेकर वीर अब्दुल हमीद से लेकर जब भी हिब्बुल वतनी, जब भी हमारे उलेमाओं ने फतवा दिया कि देश के लिए तुम फांसी का फंदा चूमा है, तो आप इस मुसलमान की इतनी बड़ी आबादी उसको नजरअंदाज। बहन जी जो 4 बार की चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश की, आज पूरे हिंदुस्तान में सबसे बड़ी दलित कम्युनिटी की नहीं, एक सबसे मास लीडर है बहन जी, उनको आप नजरअंदाज। दलित कम्युनिटी से छोटू भाई बासवा साहब को नजरअंदाज। तो आप इन तीनों कम्युनिटी के लीडर को आप उस दस्तरखान पर क्यों नहीं बुलाएं? आप उस बगीचा का फूल क्यों नहीं बनाना चाहते हैं? क्योंकि वो मुसलमानों की, दलितों की, आदिवासी की बात करता है। आप बतलाइए, इससे चिढ़ है उससे? जब RSS पार्ट 1 और पार्ट 2 है कि RSS 1 इधर खेलेगा, RSS 2 इधर खेलेगा। तो मान के चले कि जो लोग छूट गए हैं हाँ, उनके साथ तीसरे मोर्चे में आ पाएंगे? एकदम आ पाएंगे, एकदम कोशिश जारी है। इंशाअल्लाह ताला मजबूती से हम चुनाव लड़ेंगे, इनको बता देंगे। हम 2019 में भी बताए थे, 20 में भी, हम 19 में बाई इलेक्शन जीते हैं, 20 में भी जीते, इंशाल्लाह आगे भी जीते। अभियान जो है कब तक चलेगा? ये बड़े भाई पूरे बिहार में चल रहा है। हम लोग बीच बीच में कार्यकर्ताओं से, प्रोफेसर साहब और दूसरे लोग जो बीच बीच में मिलने से रिचार्ज होता है। ये मेरा इलाका है, हम अपने इलाके में तो आते रहेंगे, जाते रहेंगे। ये तो